प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर हैं और आज उनकी यात्रा का दूसरा और आखिरी दिन है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दूसरे दिन यानी सोमवार को से वायपुरी विकास खंड के बकरीग्राम सभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी वहां से काशी और पूर्वांचल का को 19,155 करोड़ की 37 परियोजनाओं का उपहार भी देंगे। इनमें सड़क एवं सेतु, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, पुलिस कल्याण, स्मार्ट सिटी एवं नगर विकास परियोजनाएं, रेलवे, हाईवे अड्डे सहित विभिन्न परियोजनाओं का वह लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे। वह काशी विश्वनाथ धाम और काल भैरव मंदिर में भी जा सकते हैं और पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी वाराणसी और नई दिल्ली के बीच एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए वाराणसी से दीपक चौबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे क्या कुछ चल रहा है वहां पर। दीपक, आप बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, आज उनका आखिरी दिन है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कल रात्रि में प्रधानमंत्री जब रोड शो वगैरह करने के बाद नमो घाट जाते हैं और काशी तमिल संगमम के प्रोग्राम में शामिल होते हैं और वहां कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर और उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कि रोड के माध्यम से वो बरेका गेस्ट हाउस जाते हैं और बरेका गेस्ट हाउस में रात्रि के विश्राम होते हैं और कुछ पार्टी के पदाधिकारियों संग वार्तालाप भी की जाती है। आपको बता दें आज सुबह से ही विश्वनाथ मंदिर की अगर बात कर ली जाए तो वीवीआईपी की जमावड़ा देखने को मिल रहा है। चाहे वो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हो, चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो पर्यटक मंत्री, तमाम मंत्री जो है वो कहीं ना कहीं काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने जा चुके हैं। लेकिन आशंकाएं ये जताई जा रही है और सूत्रों की अगर माने तो खबरें ये भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर जा सकते हैं। लेकिन अगर प्रोटोकॉल के तहत अगर बात कर ली जाए तो 9:30 बजे का वो समय होगा जब प्रधानमंत्री जो है वो जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे और वहां कहीं ना कहीं 19,153 करोड़ रुपए का पूरे बनारस ही नहीं पूरे पूर्वांचल वासियों को एक तोहफा और एक सौगात देने वाले हैं। आपको बता दें कि भिन्न भिन्न जो परियोजनाएं हैं उसके लोकार्पण व शिलान्यास के लिए जो 19,153 करोड़ रुपए का ये जो सौगात है वो काशी वासी और पूर्वांचल वासियों के लिए प्रधानमंत्री लेकर आ रहे हैं। उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो कि काशी के चोलापुर क्षेत्र में सर्ववेद महामंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसके पहले चरण का लोकार्पण भी करेंगे और करीब करीब 2 से ढाई घंटे का जो समय होगा प्रधानमंत्री का वो उस मंदिर में होगा। उस मंदिर में जितने भी महंत पुजारी वो तमाम जो अर्चक होते हैं उनसे वो वार्तालाप करेंगे और उसके बाद का जो उनका प्लानिंग होने वाला है वो पूरी तरीके से जनसभा स्थल में जाएंगे और जनसभा स्थल में जाने के बाद बताया जा रहा है कि करीब 1 से 1.5 घंटे का वो समय होगा जहां से प्रधानमंत्री पूरे काशीवासी ही नहीं पूरे देशवासियों को लोकसभा चुनाव को लेकर शंखनाद भी देंगे। और उनकी तैयारियों की अगर बात कर ली जाए तो प्रधानमंत्री का ये जो 25 घंटे का जो दौरा है काशीवासियों में वो कहीं ना कहीं उत्साह जैसा माहौल है। अगर रात्रि की बात कर ली जाए तो कड़ाके की ठंड में प्रधानमंत्री को देखने के लिए रोड के जो चारों तरफ जो जमावड़ा था वो कहीं ना कहीं काशीवासियों को देखने को मिल रहा था। जिस तरह से काशीवासी अपने प्रधान सेवक को देखने के लिए इंतजार में खड़े थे, ना ठंड की चिंता थी ना रात्रि की चिंता थी, लेकिन चिंता सिर्फ इस बात की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी में है तो वो काशी वासियों को कैसे देखते हैं और किस तरह से प्यार उसमें देखा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि जो रिजर्व 1 घंटे का जो समय प्रधानमंत्री का था, चाहे वो 17 की बात कर ली जाए और अब 18 की जो तारीख है तो वो 1 घंटे के रिजर्व में प्रधानमंत्री काशी की गलियों में भी घूम सकते हैं, लेकिन ये प्रोटोकॉल में नहीं दिया गया है। लेकिन अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जब जब काशी आते हैं तो काल भैरव मंदिर चाहे वो विश्वनाथ मंदिर हो वहां जाना नहीं भूलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नहीं 13 तारीख का वो जो दिन था 13 दिसंबर का जिसमें प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण भी किया था और उसकी शुभारंभ भी की थी।
तो आज कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का जो ये आज का दौरा होने वाला है, वो काशी वासियों के लिए ही नहीं, पूरे पूर्वांचल वासियों के लिए 19,153 करोड़ रुपए का ये जो बड़ा सौगात होगा, ये कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव के लिए बहुत बड़ा सौगात और बहुत बड़ा तोहफा देखने को दीपक, मिलेगा मैं पूरे एक वाराणसी। और जी। बात आपसे पूछना चाहूंगी कि लोग कड़ाके की ठंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग उनके आने से कितने खुश हैं। लेकिन उन्होंने जो इतनी बड़ी सौगात वहां की जनता को दी है, इस पर उनका क्या कहना है? जनता में क्या मतलब उत्साह देखने को मिल रहा है इसको लेकर? जी, बिल्कुल देखिए, ये जो कड़ाके की ठंड है, ये कहीं न कहीं एक प्रधान सेवक के लिए, और आपको बता दें कि जब-जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, नरेंद्र मोदी को देखने के लिए काशीवासियों में एक उत्साह भरा होता है। आपको बता दें कि काशीवासी ही नहीं, काशी से सटे जितने भी जनपद हैं, चाहे वो जौनपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली की बात कर ली जाए, वहाँ के लोग 2 दिन पहले ही आकर काशी में ठहर चुके थे कि प्रधानमंत्री को देखना है, और प्रधानमंत्री इतने बड़े सौगात को लेकर आ रहे हैं। जब-जब प्रधानमंत्री आते हैं काशी में, तो काशी के लिए एक नया विकास का जो सीर होता है वो लेते आते हैं। तो कहीं न कहीं आज वंदे भारत ट्रेन का भी जो शुभारंभ होगा दूसरे ट्रेन का, वो भी एक बड़ा सौगात होगा। तो ये जो सौगात है काशीवासियों के लिए, तो कहीं न कहीं जब प्रधानमंत्री की जब शुरुआत होती है और जब पता चलता है काशीवासियों, देशवासियों को कि प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में इस तारीख को आने वाले हैं, तो उस तारीख के पहले ही जो इंतज़ामात होते हैं वो पूरी तरीके से कर ली जाती है। आपको बता दें, जितने भी गली, मोहल्ले, चौराहे और पूरी काशी की अगर बात कर ली जाए, तो काशी को एक बारात के रूप में, एक जो है कि मंदिर के रूप में उसको सजाया गया है, और पूरी जगहों पे बैनर, पोस्टिंग, होर्डिंग अगर बात कर ली जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी व तमाम कार्यकर्ता हैं, वो करीब 1 हफ्ते पहले से ही उनकी तैयारियों में जुटे थे ताकि प्रधानमंत्री काशी आए, तो प्रधानमंत्री को काशी आने में वो महसूस हो कि हाँ, लगे प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में आए हैं, और विकास जो प्रधानमंत्री ने दिल्ली से लेकर अगर यूपी तक की विकास की अगर बात कर ली जाए किए, तो वो काशी में दिखे। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री भी काफ़ी उत्सुक रहते हैं, और जब-जब काशी आते हैं तो उनका जो बच्चों के प्रति जो रुझान रहता है, वो भी देखने को मिलता है। कल अगर बात कर ली जाए, आंगनबाड़ी में प्रधानमंत्री गए और वहाँ पे जो छोटे-छोटे बच्चे थे, उनसे भी उन्होंने वार्तालाप किया। उसके बाद अगर नमो घाट की अगर बात कर ली जाए, तो प्रधानमंत्री नमो घाट जाते हैं और काशी तमिल संगमम में जो डेलीगेट्स आते हैं, उसमें जो बच्चे रहते हैं, उनसे वो वार्तालाप करते नज़र आते हैं। और जब वो मंच पे जाते हैं, तो मंच पे अपने जो बयान है, जो हुँकार है, वो भरने से पहले उन्होंने ईयरफ़ोन लगाने को कहा तमिल वासियों को कि अब मैं हिंदी में बोलने जा रहा हूँ और आप लोग मेरे भाषणों को सुने और बताएँ कि क्या कुछ है। तो देखिए, प्रधानमंत्री का ये जो कहीं न कहीं एक्टिविटी है, इसको बारीकी से वॉच करने के लिए पूरी देश ही नहीं, अब विदेश के लोग भी अब देखने को रहते हैं। और जिस तरह से प्रशंसा की अगर बात कर ली जाए, तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते नज़र आते हैं, और जब-जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के लिए आगमन होते हैं, तब-तब सीएम योगी आदित्यनाथ जो है, वो पूरी तरीके से उनके साथ में लगे होते हैं। चाहे वो डिप्टी सीएम की बात कर ली जाए, डिप्टी सीएम भी केशव प्रसाद मौर्य भी आते हैं, और जयवीर सिंह पर्यटक मंत्री हैं, वो भी आते हैं। और अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए, चाहे उनके साथ उनके प्रोटोकॉल की बात कर ली जाए, तो उसमें वो शामिल होते हैं। और सबसे अहम बात ये होती है कि वाराणसी के जो मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा है, वो पूरी तरीके से पुख्ता इंतजामात में होते हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री के आने के बाद किसी तरह की कोई खंडन ना हो सके, किसी तरह की कोई घटनाएँ ना हो सके। लेकिन अहम बात कल ये देखी गई कि प्रधानमंत्री के काफ़िला से जब एम्बुलेंस की हुकार भरती नज़र एम्बुलेंस जाती नज़र आई, तो एम्बुलेंस की वही रास्ता होती है, जब-जब प्रधानमंत्री के काफ़िले के बीच एम्बुलेंस का दखल-अंदाज़ी होता है, तो प्रधानमंत्री कहीं न कहीं अपनी काफ़िला को रोकते हुए, अपने काफ़िले को किनारे करते हुए पहले एम्बुलेंस को जाने की भी तैयारियाँ करते नज़र आ रहे हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, आपका इतनी ज़्यादा जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।